हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने वाले हैं। वो है हमारा टैली का फंक्शंस कैसे कर लेते हैं, टैली को हम यूज कैसे करते हैं, एंड टू एंड सभी इंफॉर्मेशन हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो टैली है हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है। अगर आपने अभी तक टैली डाउनलोड नहीं किया तो उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं कि टैली प्राइम डाउनलोड कर कैसे करते हैं फ्री में विदाउट एनी चार्जेस। तो हमने यहाँ पे टैली जो डाउनलोड किया है, तो आपको क्या करना है, टैली ओपन करने के लिए ये जो आपको उसका डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करने का। 2 बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या होंगी, एक स्क्रीन है यहाँ पे ओपन होगी। करेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन ओपन हो रही है तो यहाँ पे दिखाई देगा कि कंपनी लिस्ट लिस्ट ऑफ कंपनी जो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए वो सब दिखते। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो जो कंपनी यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्रिएट किया है, तो यहाँ पे उसका लिस्ट है। तो हमें जिस कंपनी में जाके, कंपनी यानी नया एक बिजनेस एंटिटी कि मीन्स यहाँ पे होगा इन्फोवाइड लर्निंग एबीसीडी लिमिटेड, और यहाँ पे संतोषन कंपनी है, यहाँ पे की स्टार ट्रेडिंग कंपनी, टैली एजुकेशन। तो हमने लास्ट टाइम ये जो टैली एजुकेशन है ये कंपनी ओपन की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि लिस्ट ऑफ कंपनी, जो कंपनी में आपको अकाउंटिंग करने का है उसको जाके आपको क्लिक करने का है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लिस्ट ऑफ कंपनी में यहाँ पे जो भी कंपनी के नाम है यहाँ पे नाम दिखाई देंगी। उसके बाद में यहाँ पे जो है डेटा का फोल्डर नेम है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। उसके बाद में यहाँ पे दिखाई देता है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा है आपको। यहाँ पे 1 अप्रैल 20 और मार्च 22 तक 2 साल का डेटा है। यहाँ पे 1 साल का डेटा है। यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका कौन से फाइनेंशियल ईयर से कौन से फाइनेंशियल ईयर तक ये डेटा है यहाँ पे। करेक्ट है, ये दिखाई देता। दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है कि अगर आपको ये जो कंपनी है उसके अलावा कोई नया कंपनी आपको क्रिएट करके उसमें अकाउंटिंग करने, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद में कि सिलेक्ट रिमोट कंपनी, आपका टैली.नेट पासवर्ड है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिलेक्ट रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप यहाँ पे जो भी आपके कंपनी के सर्वर का या आपने रिमोट है उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि आपको स्पेसिफिक पाथ है, तो स्पेसिफिक पाथ के थ्रू भी आप जो एक कंपनी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर अलग ड्राइव में रखा है तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल जो है सोर्सेज दिए आपको सिलेक्ट करने के लिए। तो आगे जाने के पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने यहाँ पे जो कंपनी ऑलरेडी क्रिएट की है टैली एजुकेशन, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ओपन होंगी दोस्तों ये गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको ये जो कंपनी का है गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाई देगा गेटवे ऑफ टैली में होता है कि आपका मास्टर की इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सब मास्टर है, यहाँ पे नाम मास्टर है, और यहाँ पे मास्टर की मास्टर आप जो क्रिएट करने का, अल्टर करने का और चार्ट ऑफ अकाउंट का मास्टर है। उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे इस सेक्शन में दिखाई देती। उसके बाद में कि यूटिलिटी की बैंकिंग यूटिलिटी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और उसके बाद में सबसे एंड वाला जो है वो आपके रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट दिखाई देंगे आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे क्यूट क्यूट यानी आपको अगर इस कंपनी से बाहर जाने का है तो यहाँ पे आपको क्यू प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको जब भी टैली यूज करने का है तो कीबोर्ड के थ्रू आप पूरा टैली है यूज कर सकते हैं। आपको विदाउट माउस आप यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कीबोर्ड से काम कर लेते हैं तो जल्दी फास्ट हो जाता है कि एज कंपेयर टू माउस से जब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसके कंपेयर में।
तो सभी जो फंक्शन हम यहाँ पे विदाउट माउस कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड के ऊपर के दो की होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टैली प्राइम के लिए। जो टैली हम सीखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट दो की होती है। एक तो होता है कि आपका एंटर की। जो एंटर की किया इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम कौन से भी फंक्शन जो है उसको आपको सिलेक्ट करने का है या उस फंक्शन में अंदर जाके आपको देखने का है, तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर मैं क्या करूंगा, एरो डाउन की और अप की करके यहाँ पे आप ऊपर नीचे जो है कर्सर कर सकते हैं। और हम क्रिएट के ऊपर मुझे जाने का है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। इसमें अकाउंटिंग मास्टर सब दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे मैं जाके इस ग्रुप में एंटर करूंगा। ग्रुप मुझे क्रिएट करने का है, तो यहाँ पे कि एंटर जो बटन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कि एस्केप बटन। एस्केप बटन यानी क्या है कि आपको पीछे जाने का है, रिवर्स जाने का है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एस्केप बटन करके मैं अभी यहाँ पे एंटर करके इस स्क्रीन के ऊपर आया है। तो अगर मुझे इस स्क्रीन के ऊपर कुछ काम नहीं करने का, मुझे पीछे जाने का है, तो मैं एस्केप जो बटन है यहाँ पे बटन को प्रेस करूंगा तो बाहर जाएगा। अभी ये जो स्क्रीन वापस पिछली वाली स्क्रीन दिखाई दे रही, तो मुझे इस स्क्रीन से भी पीछे आने का है, बाहर आने का है। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, एस्केप करूंगा। तो जैसे एस्केप करूंगा तो बाहर आके मैं क्या आ रहा हूँ, हमारे गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ। तो इस तरह से जो है कि दो की ये सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूज होती है टैली में। एक तो एक एस्केप और दूसरा है कि एंटर। आपको अंदर जाने का है, ओपन करने का तो एंटर प्रेस करो, बाहर आने का है तो आपको एस्केप प्रेस करने का है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने का है। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि ऊपर जो है सब मेनू बार में जो है डिटेल दिख रहा है कि एक की यहाँ पे आपको मेनू बार में डिटेल जो है वो दिखाई देंगी कि कंपनी, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कंपनी मानी कंपनी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। कंपनी में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी में होता है आपका नया कंपनी क्रिएट करना रहेगा, कंपनी क्रिएटेड है अल्टर करना रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन है। कुछ चेंजेस करना रहेंगे इसमें तो चेंजेस कर सकते हैं। सिलेक्ट कंपनी करना रहेगा तो अल्ट F3 करने का है। और शट जो कंपनी आपने ओपन किया है उसको आपको बंद करने का है तो यहाँ पे अल्ट F3 करने का है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फीचर्स है, जो भी आपको फीचर्स चेंजेस करने के, सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली वॉलेट एंड यहाँ पे कि ऑनलाइन एक्सेस, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही। उसके बाद में एक यहाँ पे डेटा, डेटा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा का बैकअप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। कंपनी को यहाँ पे स्प्लिट कैसे करने का, कंपनी का स्प्लिट यानी जब भी नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि पिछला कंपनी का जो डेटा है वो हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग डेटा मेंटेन करने के लिए स्प्लिट होता है। तो डेटा बात है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जाने के बाद हमने जो कंपनी ओपन की उसका डेटा कहाँ पे सेव है, तो यहाँ पे डेटा पाथ से जो है समझ में आता है। उसके बाद में नया यहाँ पे एक है कि यहाँ पे एक्सचेंज करके ऑप्शन है, तो ये जो एक्सचेंज से ज्यादा यूज नहीं होता है। उसके बाद में इंपोर्ट, आपको कुछ इंपोर्ट डेटा करने का इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डेटा यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट मीन्स आपका एक्सपोर्ट है कि डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपका पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा, या एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर। आपको कुछ मेल करने का है स्टेटमेंट वगैरह तो यहाँ पे आपका मेल का ऑप्शन है। प्रिंट करने का है तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सभी जो ऊपर टूल बार है यहाँ पे आपको क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कि जो भी कंपनी आपने ओपन किया है तो जो कंपनी का नाम है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नेम ऑफ कंपनी के नीचे नेम ऑफ कंपनी, और यहाँ पे जो है कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिखाई देता है। और करंट पीरियड जो हमारा कौन सा करंट पीरियड है ना, यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा जो करंट पीरियड है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं। दूसरा है कि करंट डेट, जो भी हमने लेटेस्ट कंपनी की जो एंट्री किया रहेगा तो कंपनी के यहाँ पे एंट्री, तो हमने अभी तक एंट्री नहीं की है तो 1 अप्रैल जो है वही लेटेस्ट डेट यहाँ पे दिखाई देती। तो ये हो गई कि दोस्तों हमारा कंपनी का क्या गेटवे ऑफ टैली ऑन डेस्कटॉप करेक्ट है। तो डेस्कटॉप के बाद में हम देखेंगे कि
और क्या क्या सब चीजें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि मास्टर में क्या होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे कि मास्टर यानी क्या है कि क्रिएट करना है, जो भी आपको लेजर क्रिएट करने का है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या क्या है अकाउंटिंग मास्टर में आपको दिखाई देंगे कि ग्रुप है, ग्रुप क्रिएट करना रहेंगे तो आप ग्रुप के ऊपर सेक्शन में जाके ये जो ग्रुप क्रिएशन का विंडो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ, बाहर आता हूँ। उसके बाद में कि लेजर, लेजर जब नया क्रिएट करना रहेगा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नया ओपन होता है आपका लेजर क्रिएशन का विंडो। यहाँ पे आपको नाम और जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो आप एंटर करके लेजर है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के लिए। तो कॉस्ट सेंटर वाइज हमें प्रॉफिटेबिलिटी है, अकाउंटिंग है, जो रेशियो एनालिसिस है उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे आप नया कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में करेंसी, हम अभी यहाँ पे की दिया है कि सिर्फ INR मीन इंडियन रुपीज में करने वाले, आपको क्रिएट करना रहेगा तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कंपनी है कि आउट ऑफ इंडिया है, अगर उनको USD, यूरो, GBP या दिरहम ऐसे जो अलग अलग हमारे करेंसी होती है उसमें अगर हमने अकाउंटिंग करने की है तो आप वहां पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एस्केप करता हूँ। टाइप ऑफ वाउचर, नए नए जो वाउचर टाइप है, परचेस वाउचर होता है, सेल्स वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है, जर्नल वाउचर होता है। तो ऐसे अलग अलग वाउचर टाइप आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल, यहाँ पे होता है कि जो भी हमारे स्टैट्यूटरी डिटेल में GST सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैली में और अकाउंटिंग कर समय, तो हमारे जो टाइटल स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में एक ही पैन और CIN, हमारा जो कंपनी का पैन है, पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे CIN नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कंपनी का। ये हो गई कि हमारा मास्टर, मास्टर यानी नया हम जो एक क्रिएट करेंगे मास्टर में। उसके बाद में कि दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका अल्टर। अल्टर में क्या है कि जो भी हमने अगर कोई लेजर से या ग्रुप से उसको हमें चेंज करने का, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ ग्रुप से यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं, करेक्ट है। तो हमें क्या करने का है, उसको ही यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ नया ग्रुप अगर हमें क्रिएट करने का, तो यहाँ पे हम क्रिएट के ऊपर जाके यहाँ पे भी हमारा क्या है कि शॉर्टकट क्रिएट को भी हम एंटर करके नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लेजर है, लेजर को हम क्या करने का, अल्टर लेजर में जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। तो लेजर है बाय डिफॉल्ट, ये दो लेजर है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा कैश का लेजर और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि हर एक कंपनी में ये दो लेजर से वो होते ही, बाकी का कौन सा अगर लेजर नहीं है तो भी हम अलग अलग आपके हमारे अकॉर्डिंग नया लेजर कर सकते हैं। मगर जब भी प्रॉफिट करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई देता है। और दूसरा होता है कि यहाँ पे आपका कैश अकाउंट, कैश यानी पेटी कैश का अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो जो भी चीज आपको अगर कुछ चेंजेस करना रहेंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर में जाके क्रिएट, अल्टर में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद में आपका क्या चार्ट ऑफ अकाउंट, ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट है तो यहाँ पे होता है कि हमारे ग्रुप कौन से सभी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे अकाउंटिंग कुछ नहीं होता है, उसमें उसमें सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि ग्रुप का क्या क्या इंफॉर्मेशन, कौन से ग्रुप यहाँ पे है तो दिखाई देते हैं। कि उसके अकॉर्डिंग अगर हमें चेंजेस करने का है या कुछ एडिशन करने का तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा सभी इंफॉर्मेशन है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे चार्ट अकाउंट में मास्टर का है, ग्रुप का चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर का चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, करेंसी, बजट, ये सभी का चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ये हो गई कि हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो है कि ये हमारा जो टैली का इंफॉर्मेशन, करेक्ट है। ये जो टैली जो इंफॉर्मेशन है वहां से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यूज
कीजिए। ये हो गया कि हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कि टैली को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और ये जो वीडियो आपके फ्रेंड्स कलीग जो है उनको आप शेयर कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वापस मिलेंगे हम हमारे टैली इंट्रोडक्शन के सेकंड सेशन में। थैंक यू सो मच।